नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में कवि कुलगुरु कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम में हम पढ़ रहे हैं द्वितीय अंक। और द्वितीय अंक में जब राजा अपनी सेना के पास पहुंचता है तब विदूषक और सेनापति राजा के पास हैं। जब वार्तालाप चलता है तो राजा शिकार खेलने से मना कर देता है और उसके बाद अपने जो सेना में अनुचर हैं उनको वह राजा यह बताता है कि ये जो तपस्वी हैं, तपस्वी कैसे होते हैं कि ये इस शांत वन में निवास करते हैं सुख शांति के लिए, मन की शांति के लिए, और इनको सताना नहीं चाहिए। अगर इनको कोई सताता है तो ये अपने अंदर छिपे हुए तेज से सर्वस्व नष्ट कर देते हैं। अब देखिए क्या कहता है राजा दुष्यंत, ये राजा का कथन है। देखिए क्या कहता है कि संप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म हि दात्मकम अस्ति तेज स्पर्शानुकूलाय सूर्यकांता तदन्य तेजो अभिभवाद भवन्ति। देखिए वह जो राजा दुष्यंत है, राजा दुष्यंत उस आश्रम से बाहर आ गया है और वो क्या कहता है अपनी सेना से कि संप्रधानेषु अर्थात जिनमें सम प्रधान रहता है, सम की ही जिसमें शांति की प्रधानता रहती है, तपोधनेषु तप ही जिनका धन है, देखिए विद्यार्थियों क्या कहता है राजा कि सम प्रधानेषु तपोधनेषु के सम ही जिनमें प्रधान है, सम की जिसमें प्रधानता होती है और तपस्या ही जिनका बल है। ऐसे गूढ़म हे दाहात्मकम अस्ति तेजः कि ऐसे तपस्वियों के अंदर गूढ़म छिपा हुआ, दाहात्मकम जलाने वाला, नष्ट करने वाला, तेजः तेज होता है। क्या कह रहा है राजा? संप्रधानेषु तपोधनेषु कि सम ही जिनमें प्रधान होता है और तपस्या ही जिनका धन है। ऐसे कौन? जो आश्रम में, जो वन में रहने वाले तपस्वी हैं। गूढ़म हे दाहात्मकम अस्ति तेजः कि उनमें गूढ़ छिपा हुआ और दाहात्मकम जलाने वाला तेज होता है। और स्पर्शानुकूलाय सूर्यकांता के एक सूर्यकांत नाम की मणि होती है। तो ये क्या कहता है राजा कि स्पर्शानुकूलाय सूर्यकांता कि जो सूर्यकांत नाम की जो मणि होती है ना, वो स्पर्श के अनुकूल होती है, हम उसको छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। किंतु तदन्य तेजो अभिभवाद कि अगर उसको सूर्यकांत मणि को अन्य तेजो अभिभवाद अगर दूसरे के तेज से दबाया जाए, उसके तिरस्कृत किया जाए तो बमंती उगल देती है। अर्थात कि जो एक सूर्यकांत नाम की मणि होती है और सूर्यकांत मणि जो होती है उसमें यह गुण पाया जाता है विद्यार्थियों कि वैसे तो आप उसको हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वह अपने आप को तिरस्कृत समझती है और अत्यंत गर्म हो जाती है। इतनी गर्म हो जाती है कि आप उसका स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से राजा ने बताया है कि हे सेनानियों, हे मेरे अनुचरों, के जो तपस्वी होते हैं, संप्रधान होता है, उनमें अत्यंत शांत स्वभाव वाले होते हैं और तपोधन अर्थात तपस्या ही उनका धन होता है। तो ये इस आश्रम में, वन में क्यों निवास करते हैं कि जो अन्य आपत्तियां आती हैं समूह में रह करके, गांव आदि में रह करके, वे इस शांत वन में नहीं आए और शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन हो सके, इसलिए संप्रधान होते हैं। और तपोधनेषु और तप ही जिनका धन है, तपस्या इनका धन है, और इनके अंदर छिपा हुआ तेज रहता है। और कैसा तेज रहता है? वह दाहात्मकम जलाने वाला,
क्या कहा? गूढ़म ही दाहात्मकम अस्ति तेजा, कि इन तपस्वियों के अंदर गूढ़ माने छिपा हुआ और दाहात्मकम जलाने वाला तेज होता है। और स्पर्शानुकूलाएव सूर्यकांता, एक उदाहरण दिया राजा ने कि एक सूर्यकांत नाम की मणि होती है और वह स्पर्श के अनुकूल होती है, अर्थात हम उस मणि को स्पर्श कर सकते हैं। किंतु तद अन्य तेजो अभिवात, वह अन्य के तेज से, अन्य में क्या है? सूर्य के, वह सूर्य के तेज से जब तिरस्कृत होती है, जब उसके तेज को दबाया जाता है तो बमंती अपने तेज को प्रकट कर देती है। कि सूर्यकांत मणि ऐसी होती है, अगर उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह अत्यंत उष्ण हो जाती है, उसका स्पर्श नहीं किया जा सकता है। वैसे ये ऋषि होते हैं कि वैसे तो ये संप्रधान होते हैं और इनमें तपस्या ही इनका धन होता है। ये अंदर, अपने अंदर अत्यंत तेज को समा के रखते हैं। जो तेज दूसरे के द्वारा इनका अगर तिरस्कार होता है तो वह उत्पन्न हो जाता है और उस तेज के द्वारा ये दूसरे को जला करके राख कर देते हैं। जैसे एक सूर्यकांत मणि होती है, वह स्पर्श के अनुकूल होती है, किंतु उस पर अगर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह जो सूर्यकांत मणि है, वह सूर्यकांत मणि स्पर्श के योग्य नहीं रहती, अर्थात अत्यंत उष्ण हो जाती है। एक बार पढ़ लीजिए विद्यार्थी उसको। राजा का कथन है विद्यार्थियों, ये राजा कहता है अपनी सेना से। अब देखिए आप क्या लिखेंगे? विशेष लिखेंगे। अब कितने वर्ण हैं इसमें आप देखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए पहले हम लिखेंगे यहाँ विशेष लिखेंगे और विशेष में हम लिखेंगे विद्यार्थियों नंबर 1 डाल के कि इस पद्य में उपजाति छंद है। इसको रेखांकित कर देंगे विद्यार्थियों। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इस वर्षा नुकूला एव, इस वर्षानुकूला एव सूर्यकांता इसमें उपमा अलंकार है। इसके बाद तीसरा लिखेंगे विद्यार्थियों, क्योंकि आश्रम में ऋषि मुनियों का वर्णन है और वहाँ कौन सा रस होता है? शांत रस होता है, तो इसलिए आप लिख देंगे इस पद्य में शांत रस है। और इसको भी रेखांकित कर देंगे। और चौथा लिखेंगे इस पद्य में वैदर्भी रीति है। और इसको भी विद्यार्थियों हम रेखांकित कर देंगे। अब देखिए अब क्या लिखेंगे हम? व्याकरण टिप्पणी। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी में हम क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे हम समप्रधानेषु।
और आप लिखेंगे इसमें सम एव प्रधानम येषु। क्या लिखेंगे? सम एव प्रधानम येषु ते, और आप लिख देंगे बहुव्रीहि समास। फिर लिखेंगे विद्यार्थियों आप दूसरा, और उसमें क्या लिखेंगे आप? देखिए, दूसरा लिखेंगे स्पर्शानुकूला। आप लिखेंगे स्पर्शस्य अनुकूला, और हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। और उसके बाद तीसरा गूढ़म। आप लिखेंगे गोह धातु प्लस ता प्रत्यय। फिर लिख देंगे आप चौथा दाहात्मकम। दह धातु घय प्रत्यय। दाह में लिखेंगे आप दह धातु प्लस घय प्रत्यय। फिर देखिए पांचवा लिखेंगे आप स्पर्श, और इसमें लिखेंगे स्पर्श धातु प्लस घय प्रत्यय। और फिर लिखेंगे विद्यार्थियों अस्ति। आप लिखेंगे अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और इसके बाद विद्यार्थियों अगली व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप तेजो अभिभवात। क्या लिखेंगे? तेजो अभिभवाद, और आप लिख देंगे तेजो प्लस अभिभवाद। आप लिख देंगे पूर्व रूप संधि। और इसका सूत्र है तेंग पदांतादति। आ गया विद्यार्थियों समझ में?
और फिर देखिए आगे वाली टिप्पणी लिखें तो आप लिख सकते हैं, देखिए संप्रधानेषु में संप्रधान शब्द है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो जाएगी। तपोधनेषु में तपोधन शब्द है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। स्पर्शानुकूला, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी विद्यार्थियों, स्पर्श प्लस अनुकूला। तो आप इस प्रकार से इसको कर देंगे। और एक है विद्यार्थियों अंतिम, वमंती, वम धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, हम इस अभिज्ञान शाकुंतलम में से 5 प्रश्न लिखेंगे जिसके उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि शकुंतला की सखी का क्या नाम है? दूसरा है विद्यार्थियों, शकुंतला की दोनों सखियों के क्या नाम हैं? तीसरा है विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम में धनुष बाण धारण शिकार करते हुए राजा की तुलना किससे की है? और विद्यार्थियों चतुर्थ प्रश्न है,
राजा को सबसे पहले राजा को मार्ग में कौन सा कण्व शिष्य मिला? पांचवा है राजा को राजा के वंश का क्या नाम है? प्रिय विद्यार्थियों, आपको इन 5 प्रश्नों के उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, धन्यवाद।